हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम अमाइंस पढ़ रहे थे और अमाइंस के ऊपर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। हमने जनरली एलिफेटिक अमाइंस के बारे में पढ़ा है। अब हम एरोमेटिक अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एनिलीन जिस केस में हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे पास था CH3NH2 और हमारे पास था NH3 और हमारे पास था एनिलीन, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, तो ये एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था और हमें ये पता होना चाहिए जो लोन पेयर इजीली अवेलेबल करा दे वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो इस केस में हमने ये ऑर्डर बताया था बेसिक कैरेक्टर का। इसके पीछे एक वजह थी। वजह ये थी कि जो CH3 है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन देता है इधर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इजीली अवेलेबल है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी नहीं था, लेने वाला भी नहीं था। इस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाह रहा है वो क्या करता है, बेंजीन अपनी तरफ ले लेता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेता है उनको, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गया। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये है कि लोकलाइज्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, यहाँ से घूमते रहते हैं, दैट इज डीलोकलाइज्ड। मीन्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस these electrons are involved into the benzene ring, means these electrons are not easily available for the donation, so basic character is very low। तो यहाँ से हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि बेंजीन रिंग जैसे ही जुड़ जाएगी अमाइन से, वैसे ही हम क्या करेंगे कि उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज समझ लेंगे। बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीजें तो हमने पढ़ ली कि अगर दो बेंजीन जुड़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, एक बेंजीन और जोड़ देंगे तो बेसिक कैरेक्टर और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे एनिलीन है, इस पे हम कोई ग्रुप अटैच करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, तो बेसिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि अगर हम ऐसा ग्रुप अटैच कर देंगे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज कर देगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ऐसा ग्रुप अटैच करते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन पे, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट है जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑर्थो इफेक्ट, ये हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी पढ़ा था। ठीक है, इसमें बढ़ते हैं कि क्या हुआ हमारे पास, जैसे एनिलीन है, NH2 ग्रुप है। ठीक है, जब हम H पॉजिटिव देते हैं इसको, मीन्स बेस है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन को देगा और क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन बना देगा। यहाँ पर क्या बन गया, ये NH3 पॉजिटिव। हमने आपको बताया था जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये क्या होगा, बेसिक होगा। स्टेबिलिटी बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा बेसिक। लेकिन अगर हम यहाँ ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, ओ तो मैंने वैसे ये लगाया है ऑर्थो ग्रुप के लिए, अगर यहाँ हम कोई ग्रुप जोड़ेंगे तो वो इसके बहुत नज़दीक हो जाएगा। H पॉजिटिव जुड़ने के बाद ये ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑर्थो वाला रहेगा उसका भी ये क्या करेंगे, बहुत नज़दीक आ जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। कहने का मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जिस केस में रिपल्सन ज़्यादा होती है उसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ग्रेटर द रिपल्सन लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। तो इस केस में स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्थो पे चाहे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ें चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोड़ें, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ये अपने माइंड में सेट कर लेना। रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज, बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज। समझ रहे हो, समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल्स लेंगे इसके,
क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला हम लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जोड़ लें चाहे विड्रॉइंग जोड़ लें। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिए हैं, हमारे पास ये है एनिलीन है, तो हम फिर से एक एनिलीन और जोड़ देते हैं, एक एनिलीन हम और बना देते हैं, और एनिलीन हम बनाते ही चले जाते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एनिलीन हो गए, ठीक है। अब हम इस पे कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जैसे ऑर्थो पे जोड़ दिया हमने CH3, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारे पास, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक करैक्टर को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बेसिक करैक्टर तो इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ तो क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, बताया था हमने, हो गया है आपके पास ऑर्थो इफेक्ट, रिपल्सन, बेसिक करैक्टर डिक्रीज हो गया। चौथे नंबर पे दे देता हूँ मैं, 4th नंबर अप्लाई करते हैं हम इस पे, ठीक है। इसके बाद ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 3rd पे ये रहेगा, क्योंकि इससे इन दोनों का ज़्यादा होगा। लेकिन ये प्लस आर प्लस आई सब कुछ यहाँ पर प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है CH3, तो ज़्यादा किस पे दिखाएगा, पैरा वाले पे दिखाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये हो गया, बच गया कौन, ये कौन सी पोजीशन पे हो गया, 2nd पोजीशन पे। बहुत इजी है कि ऑर्थो की वजह से, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये लास्ट हो गया, इस पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो फिर ये आ जाएगा। ये दोनों पे डोनेटिंग है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा किस पे दिखाया जाता है, इस पे, तो ये पहले पे हो गया, ये बच गया बेचारा दूसरे पे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक और जोड़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि जैसे इसी तरीके से हम बना लेते हैं, यहां पर भी NH2 है, यहां पर भी NH2 है, सारे एनिलीन हमने बना दिए हैं, और अब इसके साथ हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं। जैसे मैंने ऑर्थो पे OCH3 जोड़ दिया है, यहाँ पर OCH3 जोड़ दिया है, यहाँ पर भी OCH3 ग्रुप अटैच कर दिया है मैंने, ठीक है। इसको टोल्यूडीन बोलते हैं, अगर एग्जाम में टोल्यूडीन के नाम से आ जा रहे हैं तो घबराना नहीं है, टोल्यूडीन पता होना चाहिए, ठीक है। इसको एनिसिडीन बोलते हैं, ऑर्थोमिथोक्सी पैरामिथोक्सी, सॉरी मेटामिथोक्सी पैरामिथोक्सी एनिलीन, ठीक है, मिथोक्सी एनिलीन है, इसको एनिसिडीन बोलते हैं, एनिसिडीन। तो इन नाम से आ जाए तो घबराना नहीं है, ध्यान रखना है, आपको समझ लेना है कि पूछा क्या जा रहा है दरअसल में। तो इसमें सबसे पहले, जैसे सबसे लास्ट ये होना चाहिए ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, लेकिन इसमें हल्का सा टर्न है, ठीक है, ट्विस्ट है यहाँ पर थोड़ा सा, तो उस ट्विस्ट को आप देखिए। एक्चुअल में ये मेटा पोजीशन पे है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है तो प्लस आर दिखाता है, लेकिन मेटा पे प्लस आर इफेक्ट दिखाया नहीं जाता, आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या दिखाएगा, माइनस आई भी दिखाता है, तो माइनस आई इफेक्ट मेटा पोजीशन पे होता है, ठीक है। प्लस आर और माइनस आर नहीं होते, लेकिन माइनस आई इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा। तो माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेसिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। 4th पे होना ये था ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, लेकिन हो कौन सा गया, ये इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से। 4th पे ये हो गया, फिर 3rd पे ये हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। इनमें से और इनमें से इलेक्ट्रॉन प्लस आर दिखाएगा, तो प्लस आर और माइनस आई बहुत कम दिखाता है, प्लस आर ज़्यादा दिखाता है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा। ये बच गया बेचारा कौन सी पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आसानी से कर पाओगे इसको। अब हम थोड़ा सा और कोई ग्रुप ऐड करके देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं फिर से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। हमारे पास एनिलीन है, ये एनिलीन हो गया, दूसरा फिर से एनिलीन है, फिर से एनिलीन है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 का बहुत जिक्र किया है हमने, तो हम यहाँ पर NO2 कर देते हैं, यहाँ पर NO2 कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेसिक करैक्टर को डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बेसिक करैक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से फोर्थ पोजीशन पे हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इस पे कोई भी नहीं है तो पहले पे ये रहेगा। इस पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, बेसिक करैक्टर को डिक्रीज करने वाला, डिक्रीज करने वाला, डिक्रीज करने वाला, इस पे कोई नहीं है तो ये कौन सी पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे। लास्ट पे ये हो गया ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। इस केस में पैरा पे -R और -I दोनों दिखाए जाएंगे, सबसे ज्यादा ये खींचेगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा किसका हो गया, इस पे -R तो नहीं दिखाया जाएगा, केवल क्या दिखाया जाएगा, -I, ठीक है। तो उस वजह से फर्स्ट पे ये है, ठीक है, फोर्थ पे ये है। इससे ज्यादा बेसिक ये हो गया कि नहीं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बेसिक करैक्टर को ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट पे ये था तो सेकंड पे ये हो गया और थर्ड पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहां पर क्लोरीन और ऐड कर दूं, हैलोजन का जब जिक्र नहीं होता तो लगभग चीजें अधूरी सी समझी जाती हैं। यहां पर है NH2, यहां पर है NH2 और यहां पर है NH2। यहां पर मैंने Cl जोड़ दिया है, यहां पर मैंने Cl जोड़ दिया है और यहां पर मैंने Cl जोड़ दिया है। जैसे कि Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये हो गया, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, ये तो खींच खींच के खराब कर देंगे बेचारे को। तो अब मैं बात करता हूँ फोर्थ पे, ये है किसकी वजह से है, ऑर्थो इफेक्ट की। अब लड़ाई सेकंड और थर्ड की रह गई है। सेकंड और थर्ड में आप देखिए, इसमें ये जो है लोन पेयर्स होते हैं, तो यहाँ +R भी दिखा सकता है और -I भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेकिन +R इस पे पॉसिबल नहीं है तो -I कर रहा है। इसमें +R भी है और -I भी है, वैसे -I ज़्यादा होता है। तो अब आप देखेंगे इसमें कुछ तो +R मिला है, कुछ तो मतलब बेसिक करैक्टर बढ़ाने वाला है, तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, पैरा वाले का। तो सेकंड पे कौन सा हो गया, पैरा वाला, और थर्ड पे कौन सा हो गया, मेटा वाला। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ये पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। थैंक यू।